दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ज्योति मल्होत्रा एक नाम, एक पहचान, एक पब्लिक फिगर, एक ऐसा नाम जिसको देश और दुनिया में बहुत से लोग जानते भी हैं और उनके वीडियोस को देखते भी हैं। वो यूट्यूब पर वीडियो बनाती थी और बाकायदा दुनिया भर की यात्राएं करती थी अलग अलग देशों में। बड़ा ही तारीफ होती थी उनकी, नई नई जानकारियां देखने को मिलती थी। लेकिन जिस तरह से एक नई जानकारी सामने आई कि उन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम लगा, इस बात के लिए लोग हैरान हो रहे हैं कि एक भोला भाला मासूम सा नजर आने वाला चेहरा कितना बड़ा जासूस हो सकता है। उनके वालिद ने भी बहुत से सवाल उठाए हैं, बहुत तरह के भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ इल्ज़ाम है। भारतीय जनता पार्टी के वो नज़दीक भी मानी जाती हैं, बीजेपी की सपोर्टर भी मानी जाती हैं, राष्ट्रवाद का अलमबरदार भी मानी जाती हैं और जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और दुनिया भर के जो धर्म से संबंधित नारे हैं उन सबको लगाया करती थी। पाकिस्तान जाने के उनके दो दो घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है, उनके वीडियोस भी उनके यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, लेकिन जासूसी का इल्ज़ाम लगना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन ये इल्ज़ाम है। हम गोदी मीडिया की तरह हालत नहीं करते हैं कि देखो देखो ये ज्योति गद्दार है ज्योति, इसने पैसे की भूख ले लिए, अपना धर्म बेच दिया, ईमान बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। हमारे देश की अदालतों में बहुत से मामले आरोप के तौर पे ही जाते हैं। मीडिया उछलकूद करती है, सालों साल केस मुकदमे चलते हैं और अंत में पता चलता है कि तो बेकसूर था। इसलिए हम तो उसे दोषी नहीं मान रहे, आरोपी मान रहे हैं। जैसा कि आरोपी मानना एक जिम्मेदार मीडिया का कर्तव्य है, हम उसे आरोपी ही बोल रहे हैं। लेकिन आप ये तो देखिए कि राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरीके से बड़ा बड़ा डंका बजाया जाता है, देशभक्ति के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, धर्म का प्रचार करने वाले लोग जिस तरह से बड़े बड़े जासूसी कांड में पकड़े जा रहे हैं, आखिर इसकी मिसाल कहां दूसरी जगह देखने को मिलेगी। जो जितना ज्यादा अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो तो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनसे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के लिए कितनी मोहब्बत है कुछ लोगों के दिलो दिमाग में। हमारे देश के टीवी चैनलों को मोहब्बत तो एक अलग ही लेवल की है। पहलगाम की घटना जो हुआ सो हुआ, सबसे ज्यादा आतंकियों की मदद करने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे देश के भीतर मौजूद धार्मिक कट्टरपंथी संगठन जो अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। यहां तक कि उसमें टीवी चैनल को भी आप शामिल कर लीजिए उन नाम नेहाज संगठनों में, क्योंकि टीवी चैनल भी, न्यूज चैनल भी, गोदी मीडिया भी एक नया संगठन बन चुके हैं, अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, जिनका काम ही होता है नफरत फैलाना और अपने टीवी शो में, अपने न्यूज की डिबेट में पाकिस्तानियों को आमंत्रित करना, पाकिस्तानियों को इनवाइट करना और उनके जरिए भारत के बारे में, हमारे देश के बारे में जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, उनको सुनना भी किसी के बस की बात नहीं है। वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, लेकिन डिबेट के नाम पर सब कुछ सुनने को मिल रहा होता है और पाकिस्तान के पैनलिस्ट खूब अपना भड़ास निकाल रहे होते हैं और ये सब कुछ हमारे देश की मीडिया ही कर रही है। ज्योति मल्होत्रा आरोपी हैं, वो दोषी होती हैं कि नहीं होती हैं, वो ऐसा जितना आरोप उन पर लगा है वो सही है कि गलत है, ये तो अदालत फैसला करेगी। हो सकता है बेकसूर निकल जाए, हो सकता है दोष साबित हो जाए, लेकिन इसी अरेस्टिंग के जैसा कई ऐसे घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें कट्टरपंथी संगठन, बाज़ दफा भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग पकड़े गए और पकड़े गए हैं तो उसकी फहरिस्त काफी लंबी है। और उस फहरिस्त में आप ये मत भूलिए कि साल 2023 में प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के एक बड़े अधिकारी थे, वैज्ञानिक कहा जाता है उनको, और उनको नाड़े का ढीला भी कहा जाता है। वो आरएसएस के लंबे समय से वो जुड़े रहे आरएसएस के साथ और उनको जासूसी कांड में पकड़ा गया। नाम है प्रदीप कुरुलकर। आरएसएस के बिल्कुल एक्टिव थे आदमी थे वो, और 3-4 पीढ़ियों से वो आरएसएस के मेंबर। लठ भाजना, कहीं समारोह में शामिल होना, ये उनका काम था।
लेकिन वो पकड़े जाते हैं पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में। पूरा नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगा अगर पूरी फहरिस्त में आप देखना चाहें तो। ध्रुव सक्सेना को आप मत भूलिए। ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश में बीजेपी यूथ लीडर कहा जाता था। उसको और उसके साथियों को पकड़ा गया। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के आदमी थे, ध्रुव सक्सेना। और काम इनका क्या था? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करना, सूचनाएं जमा करना, भारत की जासूसी करके दुश्मन देश को देना, यहां तक कि भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग का रैकेट चलाने के भी आरोप इन लोगों पर लगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, धर्म रक्षक कहते हैं, और इनके काम बड़े ही निंदनीय, बड़े ही शर्मनाक। खैर, सतना में जासूसी का एक रैकेट का पर्दाफाश होता है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल से जुड़े लोगों का नाम सामने आया। आईएसआई के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम उन पर लगा। यहाँ तक कि भारत में आतंकी फंडिंग का रैकेट चलाने के मामले भी उन पर देखे गए, आरोप लगे। ये तमाम चीज़ें ज्योति मल्होत्रा के तो पिता ने यहाँ तक कहा है कि कहीं दूसरे देश में जाकर घूमना फिरना, यात्रा करना का मतलब ये नहीं है कि जो कोई जासूसी कर रहा हो। उन्होंने कानून का भी हवाला दिया कि उनकी बेटी अगर पाकिस्तान गई भी है तो वीज़ा अप्लाई किया है, बाकायदा एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उसने पाकिस्तान की यात्रा की, गई। इनके जगह पे कोई दूसरा शख्स होता तो सोचिए गोदी मीडिया में कोहराम मच चुका होता। उसको जिहादी, उसको आतंकवादी और पता नहीं कौन कौन से नाम दिए जाते। भले 10-20 साल जेल में रहने के बाद वो बाइज्जत बरी हो जाता, लेकिन उसकी इज्जत को मीडिया के जरिए लूट लिया जाता। पर नाम है ज्योति मल्होत्रा, इसलिए ये बहस का मुद्दा नहीं बन सकती। खैर, इन पूरे मामलों को देखा जाए तो आप ये सोचिए, ज्योति मल्होत्रा वीज़ा लेकर के गई, बाकायदा कानूनी प्रक्रिया के तहत गई, फिर भी जासूसी कांड में उनका नाम आ गया। अभी पता नहीं कितने कितने खुलासे होने बाकी हैं। वो वीज़ा लेकर के गई, कानूनी प्रक्रिया के तहत गई, फिर भी उन्होंने जासूसी कर ली और उन पर इल्ज़ाम लगा। अभी वो अंदर हैं। लेकिन एक मोहतरमा और हैं जो इसी दिल्ली एनसीआर में बैठी हुई हैं, छाती चौड़ा करके बैठी हुई है, और वो शुद्ध रूप से पाकिस्तानी है। गैर कानूनी तरीके से वो भारत में आई है, 4-4 बच्चों के साथ वो आई है और भारत में आके बैठी हुई है। ना उसके पास कोई वीज़ा है और ना कोई ऐसा उसके पास अधिकार है कि वो भारत में बैठी हुई है। बहुत से लोगों को पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया, यहाँ से भेजा गया, जिन जिन लोगों को लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला हुआ था, लेकिन उनको भेज दिया गया। क्या ऐसी वजह है कि सीमा नाम की वो शख्स, सीमा हैदर, जो चाह करके भी अपने पति का नाम हटा नहीं सकती, उसके शौहर का नाम हैदर है, जो पाकिस्तानी है, और अपने 4-4 पाकिस्तानी बच्चों के साथ भारत में आती है। ना तो भारत की नागरिक है, ना उसके पास किसी तरह का कोई वीज़ा मौजूद है, गलत तरीके से आती है, फिर भी भारत में आकर के बैठी हुई है, देश के सीने पर मूंग दर रही है। और जो भी कट्टरपंथी संगठन हैं, जो भी धर्म रक्षक संगठन हैं, जो भी रंग बिरंगे झंडे लेकर के उसके पीछे दौड़ने वाले संगठन हैं, वो सीमा भाभी को खूब याद कर रहे हैं। लेकिन ये किसी के ऊपर शक नहीं जा रहा, कोई ये नहीं सोच रहा है कि ये भी तो एक जासूस हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया सीमा को भाभी भाभी कहती रहे, दीदी दीदी कहते रहे भक्त, और सीमा भी एक दिन जासूस साबित हो जाए। उन लोगों की बात बिल्कुल दूर करिए जो अपने आप को धर्म रक्षक कहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कसम खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। जितने भी लोग ये पकड़े जा रहे हैं, ये तमाम बीजेपी के सपोर्टर माने जा रहे थे, राष्ट्रवादी माने जा रहे थे, धर्म रक्षक माने जा रहे थे। यहाँ तक कि ज्योति मल्होत्रा जब हैदराबाद बेंगलुरु के लिए
वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन हो रहा था 2023 में, तो उस वक्त इसको स्पेशल पास देने के भी आरोप लगे कि वहां गई, इन्होंने बाकायदा प्रचार किया, वीडियो बनाया। रेलवे की तरफ से इस पर सफाई आनी चाहिए ताकि क्लियर हो कि पास दिया गया नहीं दिया गया। लेकिन इनको बीजेपी का सपोर्टर माना जाता था, ये धार्मिक झंडा लहराने के लिए जानी जाती थी, राष्ट्रवादी मानी जाती थी, पाकिस्तान में जाकर के नारा लगा करके आती थी, बड़ा ही भक्त इनको सर पर चढ़ा के रखते थे। दीदी कहें, भाभी कहें, जो कह लें, पर आज वो जासूसी कांड में पकड़ी गई है। बड़ा आसान है, कोई भी ऐप छुपाने के लिए बहुत आसान है कि कोई भी शख्स अपने आप को राष्ट्रवादी कहना शुरू कर दे, कोई भी शख्स धार्मिक नारे लगाना शुरू कर दे, जय श्री राम का नारा लगा दे, हर हर महादेव का नारा लगा दे, भारत माता की जय लगा दे, कुछ भी कर दे, लेकिन कांड छुपाए जा सकते हैं। और ज्योति मल्होत्रा, ध्रुव सक्सेना, प्रदीप कुरुलकर, ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए, धर लिए गए। आप मत भूलिए कि फहरिस्त बहुत लंबी है। इन 3-4 सालों के दौरान तो और भी ज्यादा जासूस पकड़े गए। और ताज्जुब की बात है कि उसमें अल्पसंख्यक समुदाय से बहुत कम लोग थे। यानी वो जो ठप्पा लगता था ना कि भाई ये तो करते ही है, वो तो करते ही है, यार धर्म के नाम पे कितने दिन नफरत फैलाओगे। यहाँ तो हालात ये है कि ये तुम्हारी ज्योति भाभी कौन है, सीमा भाभी कौन है तुम्हारी, अब प्रदीप कुरुलकर कौन से तुम्हारे जीजा हैं। लेकिन धर्म के चक्कर में आकर, धर्म की अंधभक्ति करके, अल्पसंख्यकों के विरोध जो है नफरत फैलाकर लोग किस हद तक गिर जाते हैं। और इस नफरत को फैलाने के लिए खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। पर अफसोस, जब देशभक्ति दिखाने का वक्त था तो ऐसे ही विचारधाराओं के जो वैचारिक पूर्वज थे वो अंग्रेजों को तलवे चाट रहे थे, अंग्रेजों की जासूसी कर रहे थे। और वो विचारधारा कहीं न कहीं से फिर से जासूसी करते हुए नजर आ रही है। उस विचारधारा पे दक्षिणपंथी राइट विंग आइडियोलॉजी पे उंगलियां उठ रही हैं। तो जनाब, पासा पलट चुका है, हवाओं का रुख बदल चुका है। ऐसे ऐसे नाम अक्सर देखने को मिल रहे हैं कि क्या पूछना। टोपी लगाकर कहीं दंगे कराने की साजिश हो रही होती है, कहीं बजरंग दल वाले गो हत्या में पकड़े जाते हैं, गो तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं, कहीं गोमांस की सप्लाई में पकड़े जाते हैं। हालात बड़े बड़े अजीब व गरीब देखने को मिलते हैं। पर अफसोस, ना फिर धर्म के ऊपर उंगली उठाई जाती है, ना उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है, ना उनके लालन पालन पोषण, और ना ही उनके धार्मिक किताब पे सवाल उठाया जाता है। पर यही काम उल्टा जासूसी वाले काम में अगर किसी मुस्लिम का नाम आ जाता है तो वल्लाह जलजला आ जाता है। क्या गजब के लोग अपने पैमाने तय करके रखते हैं। अपराधी को उसके धर्म के आधार पर तौलते हैं, अपराधी को धर्म के आधार पर पहचानते हैं। लेकिन आज प्रदीप कुरुलकर से लेकर के, ज्योति मल्होत्रा से लेकर के, ध्रुव सक्सेना से लेकर के, बलराम सिंह से लेकर के, ये तमाम वो नाम हैं, और भी बहुत लंबी है, दर्जनों के दर्जनों आपको देखने को मिलेंगे, जो सेना में रह करके जासूसी करने के लिए जाने जाते हैं, पकड़े गए, धर लिए गए। पर सवाल यह है कि उनके धर्म के ऊपर अब सवाल क्यों नहीं। पूछिए कि उन्होंने आखिर कौन सी धार्मिक पुस्तक पढ़ी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है जो वो पाकिस्तान के लिए गद्दारी करते हुए पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। आखिर वो सीख जासूसी के लिए उन्हें कहां से मिली। जब देश के अल्पसंख्यकों के बारे में कोई खबर सुनने में आती है तब तो पोस्टमार्टम होने लगता है। फिर यही कहा जाता है कि इन्होंने तो जिहाद की किताब पढ़ रखी है। पूछो कि ये कौन से धर्म युद्ध की किताब पढ़ करके जासूसी करते हुए पकड़े गए। सवाल उठना चाहिए। और मत भूलिए कि ये तमाम देश में जो सांप्रदायिक नफरत फैलाई जा रही है नाम पहचान के आधार पर, ये कहां से चल के आई है।
पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में जो भी कांड किया, उसके बाद भारत में जितने भी नफरत के माहौल देखे गए, ये तमाम उन्हीं आतंकियों की साजिश का एक हिस्सा भी हो सकता है। एक तो पर्चा काटने वाले महाराज हैं, पर्चा निकालते हैं, उनको ना पहलगाम की कोई घटना समझ में आई, ना बालासोर में रेल हादसे की कोई खबर मिली, ना कुंभ में हुई दुर्घटना भगदड़ के बारे में कोई जानकारी हो, कोई पर्चा उन्होंने नहीं निकाला। कोई तो पर्चा निकाल देते हैं, सब के सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और हमारे देश के सत्ता में बैठे बड़े बड़े मठाधीश चैन से मजे ले रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा, प्रदीप कुरुलकर, ध्रुव सक्सेना, ये तो बस एक बानगी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये तस्करा आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।